हमको इस लड़के ने सिखाया है बंसी। नमस्कार, आपके साथ मैं और रोहित कुमार। आप न्यूज़ 4 नेशन देख रहे हैं। लालू के स्टाइल में तेजस्वी यादव नजर आ रही हैं। खास बात यह कि लालू यादव जिस अंदाज में लोगों से संवाद स्थापित करते हुए 1990 के दशक में नजर आए, वो सिलसिला आज तक जारी है। कुछ उसी अंदाज में अब तेजस्वी यादव भी आगे बढ़ते जा रहे हैं। खास बात यह कि बिहार में होने वाले 2 सीटों के उपचुनाव के सिलसिले में तेजस्वी यादव तारापुर में हैं। वहां जब पहुंचे तो अचानक से धान के लहलहाते खेतों को देख करके तेजस्वी यादव उतर जाते हैं और उसके बाद धान की बालियों को निहारते नजर आ रहे हैं। इस वक्त बिहार में धान की जो पैदावार है वो लगभग अब उसमें जो बालियां हैं वो लगना शुरू हो गई हैं और ऐसे में तेजस्वी यादव चुनाव प्रचार के दौरान जब एक पंचायत से दूसरे पंचायत जा रहे थे तो उसी दौरान तेजस्वी यादव ने वहां पर उतर के उन बालियों को देखा और उनके साथ उनके समर्थक हैं, स्थानीय लोग, वो तमाम लोग मौजूद थे। आपको बता दें कि एक तस्वीर अब आपको दूसरी नजर आ रही है, उसमें लालू यादव नजर आ रहे हैं। वो भी गेहूं की बालियों को कुछ इसी अंदाज में एक ऐसे ही चुनाव प्रचार के दौरान बैठ करके निहारते नजर आए। थोड़ी तस्वीर आज भी जीवंत सी लगती है। तेजस्वी यादव लालू यादव के अंदाज में अब धीरे धीरे अपने आप को ढालने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। लालू यादव का जो कनेक्ट अप का जो स्टाइल था वो बिल्कुल अलग था बाकी नेताओं के मुकाबले। लिहाजा लालू यादव सबसे बड़े नेता के तौर पर बिहार की राजनीति में जाने जाते हैं, स्थापित हुए। तेजस्वी यादव भी अब कुछ उसी अंदाज में है। कभी मछली पकड़ते नजर आए तो कभी धान के खेत में चक्कर लगाते हुए। तेजस्वी यादव लगातार सरकार पर हमलावर हैं। आपको बता दें कि बिहार की 2 सीटें कुशेश्वर स्थान और तारापुर में विधानसभा के उपचुनाव होने ही दोनों सीटें जदयू विधायक के कोरोना की वजह से हुए निधन के बाद से खाली हुई और उसकी वजह से वहां पर उपचुनावों का ऐलान किया गया है। तेजस्वी यादव की आरजेडी सबसे बड़े दल के तौर पर बिहार में नंबर 1 पर है। अगर इस बार तेजस्वी यादव इन दोनों सीटों पर जीत हासिल करते हैं तो एक तरफ जहां वो नीतीश कुमार के इमेज को गहरा धक्का दे सकते हैं तो दूसरी तरफ अपनी ताकत को बढ़ा सकते हैं। ऐसे में अगर एनडीए के 4 में से 2 सहयोगी यानी कि वीआईपी और हम हिंदुस्तानी अवाम मोर्चा, इसमें से कोई भी एक भविष्य में कभी ऐसी स्थिति बनती है कि वो अलग होना चाहे तो तेजस्वी यादव सत्ता में आ सकते हैं, क्योंकि बिल्कुल नेक टू नेक वाली स्थिति में तेजस्वी यादव इस चुनाव में अगर जीत जाते हैं तो हो जाएंगे। जदयू की तरफ से दावा यह है कि तेजस्वी यादव को दोनों सीटों पर हार का सामना करना पड़ेगा, क्योंकि ये सीटें जदयू कोटे की हैं और इस सीटों पर जदयू के ही प्रत्याशी जीतेंगे तो आरजेडी जो है अपने जीत का दावा कर रही है और इसी खेल में रंग में भंग ढालने की कोशिश कर रही है कांग्रेस और जो चिराग पासवान की लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास है वो। तो ये तमाम चीज़ें बिहार में हो रही हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा फोकस जो है जिस चीज़ पर है वो ये है कि तेजस्वी यादव ने इस चुनाव को बहुत गंभीरता से लिया है। चुनाव में जब तारापुर पहुंचने वाले थे उसके पहले उन्होंने तमाम पंचायतों में करीब जो है 40 के आसपास में विधायकों को कैंप करवा दिया। वहां पे तमाम लोगों से बातचीत करके उनको समझाने की पूरी कोशिश की जा रही है और इसी बीच में तेजस्वी यादव पहुंचे। वहां पर धुआंधार जो प्रचार है वो किया जा रहा है। तमाम पंचायतों में पहुंच रहे हैं, वहां के लोगों से मिल रहे हैं और नीतीश सरकार की खामियों को उजागर कर रहे हैं। ऐसे में तेजस्वी यादव जो है उनको भी मालूम है कि किस तरीके से मीडिया अटेंशन लेना है और लिहाजा उसी कड़ी में एक के बाद एक इस तरह की चीज़ों को करते नजर आ रहे हैं जो एक ज़माने में लालू यादव किया करते थे। यानी कि कभी मछली पकड़ते नजर आते हैं तो कभी धान के खेत में घूमते नजर आते हैं। छोड़ जाते हैं आपको तेजस्वी यादव के मछली पकड़ने वाले वीडियो के साथ। हमको इस लड़के ने सिखाया है बंसी। हिलेगा तो खींच लीजिएगा। इसमें हम लोग बचपन में हम लोग माना करते थे। हम देखे कि चलो देखते मछली पकड़ा था कि नहीं पकड़ा था। एक मछली पकड़ा है।